हे गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं इंडिया हिस्ट्री के मौर्य काल से 20 इम्पोर्टेंट पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल भी होने वाली है। तो आज का हमारा पहला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अशोक जो मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कौन? अशोक। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था अशोक, जिसने बौद्ध धर्म अपनाया था। और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। सवाल नंबर 2 की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो अभी बताया ना, ए कालिदास, बी पाणिनि, सी चाणक्य। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी चाणक्य। सवाल नंबर 3 है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ए उज्जैन, बी पाटलिपुत्र, सी तक्षशिला, बी कनौज। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र राजधानी थी किसकी? मौर्य वंश की। और मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था अशोक, और जिसने मौर्य वंश की स्थापना की उस शासक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, उसका नाम था बिंदुसार। सवाल नंबर 4 की तरफ चले। जो सवाल नंबर 4 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी शासक को हराया था? ए सिकंदर को, बी सेल्यूकस को, सी दारियास को, डी एंटियोकस को। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? सेल्यूकस को हराया था। सवाल नंबर 5 है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? तो यहाँ पर अशोक, बी बिंदुसार, सी दशरथ, डी कुणाल। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार। सवाल नंबर 6 है, अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की परिवर्तित हुआ? ए मगध, बी कलिंग युद्ध, सी कनौज युद्ध, डी कौशाम्बी युद्ध। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। सी गलत, सी नहीं होगा राइट आंसर। बी राइट आंसर होगा कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध हुआ था 261 से और 62 के मध्य हुआ था कलिंग युद्ध, ईसा पूर्व, है ना। अशोक जो सबसे प्रतापी शासक था, उसने वो कलिंग युद्ध को देखकर, जो वहाँ पर नरसंहार हुआ, उसको देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह बौद्ध धर्म अपना लेता है और अपना सारा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा देता है। सवाल नंबर 7 है, अशोक ने किस धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्वीकार किया? ए वैष्णव धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, डी शैव धर्म। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। सवाल नंबर 8 है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ए नगरी, बी ब्रह्मी, सी शारदा, डी संस्कृत। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मी। सवाल नंबर 9 है, अशोक के शिलालेख में प्रियदर्शी किसे कहा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, क्योंकि अशोक को ये शिलालेख है। अशोक ने 14 शिलालेख लिखवाया था। सवाल नंबर 10 की बात करें तो मौर्य प्रशासन के वर्णन का प्रमुख स्रोत कौन है? ए अर्थशास्त्र, बी रामायण, सी मेघदूत, डी महाभारत। तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र, जो किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। किसने? चाणक्य ने लिखी थी। सवाल नंबर 11 की बात करें तो सवाल नंबर 11 है, अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखी थी? तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य ने। सवाल नंबर 12 है, मौर्य काल में सबसे बड़ी नगर सभा किसकी थी? ए पाटलिपुत्र की, बी तक्षशिला की, सी उज्जैन की, डी काशी की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की जो नगर सभा थी वह सबसे बड़ी थी। सवाल नंबर 13 है, मौर्य काल में सम्राट की उपाधि किसे दी जाती थी? सम्राट जो सर्वोच्च होता था, यानी सबसे बड़ा होता था सम्राट, तो ये किससे दी जाती थी और किस?
तो ये राइट आंसर हो जाएगा अशोक, ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें। सवाल नंबर 14 है, मौर्य साम्राज्य की सेना में सर्वाधिक किसका प्रभाव था? हाथियों का, घुड़सवारों का, नौसेना का, रथ सेना का? तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा हाथी सेना का। सवाल नंबर 15 है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस देश तक पहुंचाया? ए श्रीलंका, बी जापान, सी चीन, डी नेपाल? तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अशोक का प्रसिद्ध शैल स्तंभ कहाँ स्थित है? ए पाटलिपुत्र, बी सारनाथ, सी उज्जैन, डी कांची? तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। सवाल नंबर 17 है, धम्म महासभा किसने नियुक्त की थे? ए चंद्रगुप्त ने, बी बिंदुसार ने, सी अशोक ने, डी दशरथ ने? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। क्या राइट आंसर हो जाएगा? अशोक ने। सवाल नंबर 18 है, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? ए अशोक के, बी बिंदुसार के, सी चंद्रगुप्त मौर्य के, डी कुणाल के? तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार के। जो बिंदुसार की माता का नाम क्या था? दुर्धरा। क्या था? दुर्धरा। है ना। और पिता कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। सवाल नंबर 19 है, मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद कौन सा वंश उभरा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी शुंग वंश। अशोक की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्या राइट आंसर हो जाएगा ए पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हुई थी। तो कैसे लगे आज के क्वेश्चन को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और क्लास को देखने के लिए थैंक यू। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक तो कर ही देना।